अमार और सदफ के बीच में मामलात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि अब इनकी जो बात है ये तलाक पे अटक जाती हैं। अगर सदफ अमार के पास जाती और जाकर तलाक की डिमांड करती है कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद आपके साथ नहीं रह सकती, तो आप मुझे तलाक दे दें, तो क्या अमार इसे तलाक दे देगा? क्योंकि अमार सदफ को जलील और ख्वार देखना चाहता है, इसे हर लम्हे पे तड़पाना चाहता है। फ़र्ज करें कि अगर अमार इसे तलाक दे देता है तो उसके बाद सदफ के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या ये बिलाल अब्दुल्ला के पास जा सकती है? अगर चाहती तो क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि ऑडियंस इन दोनों का हैप्पी एंड देखना चाहती है। तो आने वाली साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा? सदफ और अमार के बीच में मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और सदफ भी अमार के साथ नफरत करना शुरू कर देती है, क्योंकि सदफ ने जिस वक़्त अमार के साथ शादी की थी तो इसने कुछ और सोचा था, और शादी के बाद आकर अमार के हालात इसने देखे हैं तो इसकी सारी मेहनत, इसके सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाता है। क्योंकि जो सदफ की माँ थी इसे तो बार बार सदफ को समझाने की कोशिश करती थी कि भाई आप चाहे वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी कर लें, अमार के साथ शादी मत करें, वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। लेकिन सदफ ने अपनी माँ की बात को ठुकरा दिया था और इसने अमार के साथ शादी कर ली। जब शादी की तब जाकर सदफ को अमार की असलियत का पता चला कि भाई ये किस किस्म का इंसान है। अब अमार और सदफ के बीच में जो लड़ाई और झगड़ा चल रहा है ना, वो इस वजह से चल रहा है कि अमार सदफ को रोकने की कोशिश करता है कि भाई आप ये जॉब मत करें, रिज़ाइन दे दें, और हर रोज़ सदफ की तरक्की होती जा रही होती है तो अमार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसके दिमाग के अंदर जो शक होता है ये बढ़ता जा रहा होता है। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो मामलात होते हैं ये ख़राब होते हैं। इसी पॉइंट पे सदफ को रोकने की कोशिश करता है कि आप रिज़ाइन दे दें, ये जॉब मत करें, लेकिन सदफ अमार की बात नहीं मानती और इसे इनकार कर देती है। इससे कहती है कि आप और जो कुछ भी कहना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात आपकी नहीं मान सकती। अब सदफ का घर में आने के लिए दिल तक नहीं करता। वो जब भी इस घर में आती है तो एक साइड पे जाकर सुकून के साथ सो जाती है, अमार के साथ बात तक नहीं करती। जब ये पड़ी होती है तो इसके पास अमार आता है और आकर बदतमीजी भी करता है, इसे बातें भी सुनाता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या आम लेने के लिए आई हो? तो आगे से सदफ अमार को बड़ा प्यारा जवाब देती है और कहती है कि भाई ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं इस घर में नहीं आ सकती, लेकिन तुम मेरी इजाज़त के बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तुम इजाज़त लोगे और तब जाकर मैं तुम्हें इजाज़त अगर देती हूँ तो मेरे पास आओगे। तो यहाँ पर अमार को बड़ा गुस्सा आता है और इसे बातें सुनाना शुरू कर देता है। ये सदफ का मुंह पर करता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे उसके बीच में चक्कर क्या चल रहा है। ये बात कर होता है अब्दुल्ला की, भाई तुम्हारे और उसके बीच में चक्कर क्या चल रहा है जो तुम्हारे पर इतना ज़्यादा मेहरबान हो रहा है? तुम अपनी ज़बान से जो कुछ भी निकालती हो तो वो बिलाल तुम्हारी हर मुराद पूरी करने की कोशिश करता है, बल्कि कर देता है। खुलकर बात तो करो कि तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर बेचारी सदफ पहले भी अमार को समझा चुकी है, पहले भी इसके साथ प्यार से बात कर चुकी है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमार कभी भी सदफ की इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। हमशा ने ऐसे अमार का माइंड चेंज किया है, उसके दिमाग में ऐसा भूसा भरा हुआ है कि अमार अब सिर्फ और सिर्फ ये समझता है कि सदफ मेरे साथ धोखा कर रही है। तो यहाँ पर अमार बातें करता है सदफ के सामने, उससे कहता है कि भाई तुम बड़ी खूबसूरत हो लेकिन हो 2 टके की। तो आगे से सदफ जो जवाब देती है ना, तो यहाँ पर अमार को चुप लग जाता है और कहता है कि जो कुत्ते भौंकते हैं ना उनके ऊपर भौंका नहीं जाता, उनसे सैड और किनारा कशी की जाती है ताकि वो खुद भौंकते भौंकते चुप हो जाए। तो यहाँ पर अमार को बड़ा गुस्सा आता है, अमार की तो इंसल्ट हो रही होती है, तो ये एक जोरदार थप्पड़ सदफ को मार देते हैं। जब सदफ को जोरदार थप्पड़ मारता है तो उसके बाद सदफ को इस मामले पे बड़ा एहसास होता है, इससे पछतावा होता है कि मैंने आखिरकार कर क्या दिया है। सारी की सारी इसकी उम्मीदों और ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाता है, इसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब बेचारी कुछ कर तो नहीं सकती ना, जहाँ पर अगर ये अमार के साथ बदतमीजी करती है, इससे बातें सुनाती, तो आगे से अमार इतना ढीठ इंसान है कि
ये मजीद सदफ़ के ऊपर जुल्म करेगा, इससे बातें सुनाएगा। तो यहाँ पर सदफ़ को चाहिए कि इसे खुलकर बात करे ना अमार के साथ, अमार को कहे कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दे। हो सकता है कि गुस्से में आकर अमार इसे तलाक दे दे। सदफ़ जब जॉब पे जाती है ना तो इसके पास आता है बिलाल अब्दुल्ला और आकर बात करता है। बिलाल अब्दुल्ला ने कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें सदफ़ के सामने रखी थी, तो बिलाल अब्दुल्ला जो उससे पूछता और कहते हैं कि भाई तुमने क्या डिसीजन लिया, इस बारे में क्या सोचा। इसे जो सदफ़ है वो कहती है कि कल तो मेरा इनकार था, लेकिन आज मैंने ये डिसीजन ले ली, आज मैंने ये फ़ैसला कर लिया। अब हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला की जो बात हो ये सदफ़ ने एक्सेप्ट कर ली हो, जो भी बिलाल अब्दुल्ला ने इसके सामने बात रखी हो, सदफ़ इस फैसले पे राज़ी हो चुकी हो। हमारी जो हमशा है ना, ये जो ख्वाब लगा कर बैठी हुई थी, ये जो ख्वाब सोच कर बैठी हुई थी, इसके ख्वाब जो होंगे ये कभी भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इसने घरों को बर्बाद करने की कोशिश की है। बिलाल और सदफ़ की शादी हो जाती अगर बीच में हमशा ना आती, अमार और सदफ़ की ज़िंदगी में सुकून होता, बीच में हमशा ना आती। अभी हमशा अपने पुराने एक्स लवर के साथ बात करती है और कहती कि उसे कभी भी मेरे साथ मोहब्बत नहीं हो सकती और ना ही वो मेरे साथ कभी मोहब्बत कर सकते। अब तुम्हारे पास रोने और पछताने के अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि मोहब्बत ऐसी नहीं होती, ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं की जाती है, ज़बरदस्ती मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता बंदा। ठीक है तुम मोहब्बत करती हो, लेकिन आगे से तो देखो कि वो इंसान किसके साथ मोहब्बत करता है। वो तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम पीछे हो जाओ, अपने आप को सेट कर लो। अब अगर ये जितनी भी कोशिश करेगी, जे अब्दुल्ला के जितने भी क्लोज होगी, तो कभी भी अब्दुल्ला इसके लिए सीरियस नहीं होगा और ना ही इस मामले पे सोचेगा। अब आने वाली साथ में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो हैप्पी एंड देखना चाहती है। ऑडियंस देखना चाहती है कि भाई किसी भी तरह से जो वो अब्दुल्ला और सदफ़ की शादी हो। ये बात तो आप मुझसे लिख कर ले लें कि इन दोनों की आपस में शादी होगी, लेकिन सदफ़ के लिए अब इतनी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं कि अगर सदफ़ जाती और जाकर बात करती है, वो कहती है कि भाई बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दें, तो मेरे ख़्याल में अमार इतनी आसानी के साथ इसे तलाक नहीं देगा। लेकिन सदफ़ भी अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेगी, ये ज़िद करके बैठ जाएगी। जो भी बातें अमार इसे कहेगा तो सदफ़ इसकी बातों से इनकार कर देगी और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेगी। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अमार भी अपने फैसले पे कुछ लिहाज से ठीक है। जो बातें अमार कह रहा है, हस्बैंड है तो बीवी को चाहिए कि वो इसकी बातें माने, जो फैसला कर रहा है अमार। अगर सदफ़ नहीं मारी, अमार गलत तो है, इसने शादी भी की हुई है, इसने सदफ़ के साथ धोखा भी किया है, इस मामले पे अगर देखा जाए, लेकिन सदफ़ भी कुछ लिहाज से जो काम कर रही है इसे गलत कर रही है। अगर तलाक की डिमांड करती है सदफ़, तो क्या अमार इसे तलाक दे देगा? और तलाक के बाद सदफ़ के पास ऑप्शन क्या होगा? इसे अगर चाहती है और जाकर अब्दुल्ला के साथ बात करती है, तो क्या अब्दुल्ला शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? सदफ़ को ख्वाब में थप्पड़ लगता है, सदफ़ को जैसे का थप्पड़ लगता है तो ख्वाब में हमारा अब्दुल्ला भी उड़ जाता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो कैसे जब वो सदफ़ के साथ ये शादी नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट पे क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या होगा? जिस हिसाब से सदफ़ को थप्पड़ लग रहे हैं, तो क्या सदफ़ के दिल में अमार के लिए मुकम्मल नफ़रत पैदा हो जाएगी? सदफ़ क्या तलाक की डिमांड करती, तो क्या अमार इसे तलाक दे देगा? तलाक के बाद सदफ़ की ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आ पाएंगी? लास्ट में फीडबैक दें।